नमो बुद्धाय, जय भीम सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के व्यूज क्या थे बुद्धिज्म के लेके, क्योंकि आजकल बहुत लोग ये पोर्ट्रे करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर भी एथीस्ट थे। उन्होंने जब वो बुद्धिज्म लिया वो एथीज्म था। उन्होंने हमें नव्यान दिया, उन्होंने हमें नव्यान दिया, यही सब है। और वो लोग बुद्धा को तक एथीस्ट प्रूव करने तक चले जाते हैं, जो आजकल के लोग हैं बिना पढ़े। बाबा साहेब ने एक काफी अच्छी चीज कही थी, शिखा संघटित वा संघर्ष करा. पण आपले लोक किती शिकतात, किती शिकवतात, किती संघर्ष करतात, संघटित पण नाही होत, काही नाही चालत आपल्या याच्यात. तर सो आय वुड सजेस्ट की सर्व व्हायला पाहिजे. तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टुडे कि बाबा साहब ने जो थे उन्होंने बुद्धिज्म को कैसे देखा. तो सबसे पहले मैं बुद्धा एंड हिज धम्मा से ही रेफरेंस दूंगा, ये सारे जो दे रहा होगा. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अभी. तो पहले सबसे पहले जो डॉक्टर अम्बेडकर है वो बताते हैं अपने इसमें कि जो चातुर महाराजिका के देवता थे जो छठवां देवलोक आता है, ठीक है, चातुर महाराजिका देवता का, उसमें बाबा साहब बताते हैं 4 वर्ल्ड गार्डियंस के बारे में कि जब महामाया को जो सपना आया था तो 4 वर्ल्ड गार्डियंस थे, वो आए थे, फिर उनकी वाइफ्स भी थी. मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, आप सारे रेफरेंस देख सकते हैं एक करके. फिर बाद में जब असीता ब्राह्मण आता है, मतलब एक पॉइंट मिस हो गया, जो सुमेध बोधिसत्व थे उनका, सुमेध बोधिसत्व का भी मेंशन किया है बाबा साहब ने. फिर बाद में बोधिसत्व क्या है, एक जो बोधिसत्व होता है उसमें बाबा साहब ने बताया कि उनके पास्ट लाइफ में, ठीक है, मैं सारे रेफरेंस दे रहा हूं आपको, ठीक है. फिर बाद में जो असीता ब्राह्मण था उसके 32 महापुरुष लक्षण उन्होंने बताए थे, जो असीता ब्राह्मण थे, जो बुद्धा बनने के लिए लगता है और जो एक चक्रवर्ती राजा के लिए लगता है. इसलिए असीता ब्राह्मण ने कहा था कि अगर ये गृहस्थ जीवन में रहा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, और अगर ये सन्यासी बन गया तो ये जो होगा बुद्ध बनेगा, ठीक है. तो फिर बाद में बाबा साहब रीबर्थ वाले में आता है, जब तब वो एलिमेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंस बताते हैं कि हम किससे बने हुए हैं. तो वो रूपा जो मैटर है उसके बारे में बताते हैं कि उसमें फायर, वाटर, अर्थ और एयर के बारे में बताते हैं कि उसका रीबर्थ होता है, और किस चीज का रीबर्थ होता है और कैसे रीबर्थ होता है वो भी बताते हैं. फिर बाद में जो यक्ष है, एक बार यक्ष का, अलवा का यक्ष, जब भगवान यक्षों के इधर गए थे तब यक्ष के बारे में बताइए. तो यक्ष मैं आपको बता देता हूँ, यक्ष चातुर महाराजिका के देवलोक नहीं आते, चातुर महाराजिका के जो देवता होते हैं उन्हीं के अंडर आते हैं, जो वैसर बना है कुबेरा, उन्हीं के अंडर में आते हैं. तो ये थोड़ा नॉन ह्यूमन टाइप्स रहता है, ठीक है, मैं फोटो दिखा दूंगा एक यक्ष की. तो फिर बाद में अपने जो कंक्लूड करके लिखते हैं, हियर विद आई राइट डाउन द एसे एंड वेदर and utter these verses and pray that I could see the Buddha face to face, and that I could together with all my fellow beings attain the birth in the land of bliss. तो ये इतने क्लियरली बताते हैं बाबा साहब, और लोग पढ़ते नहीं है किसी चीज को बाबा साहब की कि वो कैसे थे. मतलब ही वॉज वन सच विजनरी, ल्यूमिनरी थे वो उनकी नॉलेज भी काफी अच्छी थी, उन्होंने काफी चीजें पढ़ी, बहुत पढ़ा उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में, तब उन्होंने जाके ये सब लिखा है, बुद्धा एंड हिज धम्मा और सारी बुक्स. फिर बाद में मैं अभी 22 हाउस पे आना चाहूंगा कि 22 हाउस का रेफरेंस बहुत बार देते हैं कि ऐसे ऐसे हम क्यों माने देवलोक में. तो मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने 22 हाउस में जो 11th प्रतिज्ञा है, जो 11th भाव है, उसमें बोला आई शैल फॉलो द नोबल 8-fold पाथ ऑफ द बुद्धा, ठीक है. फिर 12th भाव में वो बोलते हैं आई शैल फॉलो ऑल द पारामितास प्रिस्क्राइब्ड बाय द बुद्धा. फिर बाद में वो 20th भाव में बोलते हैं आई फर्मली बिलीव बुद्धा एंड हिज रिलीजन इज ट्रू रिलीजन, ठीक है. फिर 21th भाव में बोलते हैं आई बिलीव दैट आई एम हैविंग अ रीबर्थ, और 22 में बोलते हैं आई डिक्लेयर एंड अफर्म दैट आई नीड माई लाइफ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ द बुद्धा, ठीक है. तो वो बुद्धिज्म को इतना मानते थे, बट आजकल के उनके फॉलोअर्स जो है वो उनको गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, वो गलत चीजें दिखाते हैं, वो खुद नहीं पढ़ते हैं, बस ऐसी ऊपर से पढ़ के बता देते हैं. तो फिर यही चीज है. और फिर बाद में बहुत लोग फिर भीम जयंती पे सिर्फ नाचने लग जाते हैं दारू वारू पी के. पर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा का एग्जाम्पल देते, 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने 17 प्रतिज्ञा में बोला था आई शैल नॉट टेक टॉक्सिकेंट्स लाइक लिक्विड ड्रग्स एटसेट्रा, उन्होंने ये तक बोला है. पर फिर आप कितना मानते हो चीजों को. तो मैं यही चाहूंगा कि लोगों से ये चाहूंगा कि आओ बुद्ध धम्म पढ़े. आप बुद्ध धम्म छोटा सा चीज नहीं है, वो सिर्फ 4 आर्य सत्य या आर्य अष्टांगिक मार्ग पे बेस्ड नहीं है. बुद्ध धम्म काफी बड़ा है. मैं चाहूंगा कि सब पढ़े अच्छे से बुद्ध और धम्म को. बाबा साहेब की बुद्ध एंड हिज धम्मा काफी हार्ड है कॉम्प्रिहेंड करना, इतना इजी नहीं है उसको समझना. पर आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे नई नई बुक्स और दूसरी धम्म को जानने के लिए बुक्स लाइए, वीडियोस देखा करिए, भंते शिवली, भंते ज्ञान ज्योति, और काफी सारे बुद्ध रश्मि जैसे यूट्यूब चैनल है, और काफी कितने अच्छे अच्छे चैनल्स है आपको धम्म सिखाने के लिए, कितने अच्छे अच्छे मॉन्क्स है.
आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों का आप डिस्कोर्सेस सुनिया करिए। तो काफी चीज है, तो धम्म इतना छोटा नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि सभी अपने जीवन में पुण्य कर्म करते रहिए और ऐसे अगली बार से ना सोचे कि बाबा साहब ने भी जो था वो एथिज्म का पाठ दिया हमको, नहीं, उन्होंने जो था वो प्योर धम्म दिया हमको, और धम्म को अच्छे से लीजिए। धम्म में उत्पत्ति हुई है, तो धम्म को अच्छे से समझिए और जानिए। नमो बुद्धाय।